नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 3 महीने बाकी हैं आपके लिए। ठीक है, फॉर्म पहले आ चुके थे, फॉर्म आप लोग भर चुके हैं। अब जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको आवश्यकता है एक बेहतरीन तैयारी की, ताकि जुलाई में जो इसका एग्जाम होने वाला है इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें और इसके साथ साथ आप सफलता प्राप्त कर सकें, अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। मात्र 5 मिनट की एक छोटी सी जानकारी है, मैं आपको दूंगा। आपको पता होगा जो लोग भी फॉर्म भर चुके हैं उनकी एग्जाम की तिथि आपको पता होगी। मैंने बोला है 3 महीने से तैयारी कैसे करना है, स्कोर कैसे आपको लाना है, समझिएगा। पेपर की डेट आपको एक बार बता देता हूं कि पेपर की डेट 5 जुलाई से एग्जाम प्रारंभ है। अभी देखा जाए तो हमारे पास 3 महीने का टाइम है। ठीक है, टोटल पोस्टें आपको पता होना चाहिए थी 248 पोस्ट हैं। अब फॉर्म कोई भर नहीं पाएगा, जिसने भर दिया है वही है, बस एक बार दिखा रहा हूं। 248 पोस्टें आई थी जनरल की, जिसमें जो पोस्टें थी वो 72 के समथिंग थी। ठीक है, बाकी पोस्टें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो पे लेवल था वो 19,500 बेसिक था, यानी कि वही 25 से 28 हजार रुपए की समथिंग सैलरी बनती थी इसमें। जो आयु सीमा थी, फॉर्म भर चुके हो तो आई थिंक मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए, फिर भी एक बार दिखा रहा हूं। 18 से लेकर के 33 साल जनरल के लिए था, और जो महिला है या फिर जो रिजर्व कैटेगरी में है, जो महिला आवेदक है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए 38 साल थी। लेकिन एज सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए था। ठीक है, आबकारी आरक्षक में लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हाइट का मेजरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, जो महिला जो पुरुष है उसके लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए कम से कम हाइट 152 होना चाहिए। फॉर्म भरते समय आई थिंक सो आपने ये पॉइंट का ध्यान रखा होगा। 152.4 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। सीना महिला पे लागू नहीं है। पुरुष में फुला करके 81 बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर बोला गया था। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर फिजिकल नहीं है, इस पेपर में फिजिकल नहीं है, पॉइंट याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम देना था, इसके माध्यम से चीजें आपको करनी थी। योग्यता क्या थी? सिर्फ और सिर्फ आपको 12वीं पास चाहिए, 12th के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। 12वीं पास है तो आप फॉर्म भर चुके होंगे या 12वीं इसकी योग्यता रही थी। लेकिन मैं इस जानकारी आपको देनी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये हमारे हर एक वीडियो में शामिल रहता है तो बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके तैयारी के मेन मुद्दों की या मेन पॉइंट की। दोस्तों, पेपर आपका दोस्तों इस 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? टोटल पेपर जो है 100 अंक का पेपर है। आपने फॉर्म भर दिया होगा, अब तो फॉर्म भरने की तिथि भी निकल गई है, तो मुझे बाकी चीजें ना बताते हुए सीधे स्ट्रेटेजी पे आना चाहिए। 100 अंक का पेपर है, 40 नंबर की इसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक, यानी कि यहां पर बेसिकली आपका जीके जीएस जुड़ा हुआ है। जब मैं जीएस लिखता हूं तो इसका मतलब सिर्फ जनरल साइंस नहीं होता है, जीएस का मतलब जनरल स्टडीज होता है, इसमें जीके शामिल होगा। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अन्य चीजें। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग से संबंधित 30 अंक। विज्ञान और सरल अंक गणित, ये दोनों मिलाकर के 30 अंक। इस पेपर में ना तो हिंदी आने वाली है, ना अंग्रेजी आने वाली है, ना ही कंप्यूटर आने वाली। गिनती के 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, और बस जीके जीएस ही है। जीके जीएस का मतलब एक साइंस हो गया और एक को जीके जीएस बोल दिया। थोड़ा बहुत आपका तार्किक या आपके रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी से जुड़ी हुई कुछ चीजें आती हैं। दोस्तों, 100 नंबर का पेपर है, आप ये मान के चलिए कि पोस्टें बहुत कम आई हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं कि 248 पोस्टें थी। अब 248 पोस्टों में ऐसा तो है नहीं कि बच्चे स्कोर नहीं कर पाएंगे, स्कोर कर लेते हैं, और यदि वो स्कोर करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। तो आप ये मान के चलें कि यदि ये पेपर जो दोस्तों 100 अंकों का है या 100 प्रश्नों का है, इसमें आप ये मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी के लोग 90 के आसपास यदि नंबर लाते हैं तब वो जाकर के सुरक्षित स्कोर कहलाएगा। ठीक है, अदर कैटेगरीज ओबीसी, एसटी, एससी 2-2, 4-4 नंबर अपने हिसाब से कम करके सोच सकते हैं। दोस्तों, इतना स्कोर कर पाना आसान नहीं होगा यदि आपको प्रॉपर तरीके का इंफॉर्मेशन या जानकारी ना मिले। यूट्यूब पर हमने इसकी कक्षा चालू कर दी है, लेकिन लोगों की डिमांड है कि दोस्तों इसका एक बैच लाया जाए, और आराम से हमारे पास इतना समय है, 3 महीने, 3 महीने से भी अधिक का समय है, 3 महीने का चलो हम मान लेते हैं, तो हम आराम से इसका बैच ला सकते हैं और आपको पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, केजीएस में इसका बैच लाया जाए, ऐसी हमने एक योजना रखी है कि भाई जल्द ही इसका बैच हम आपके सामने 2-4 दिन में ले आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगता है कि जी हाँ दोस्तों, हम मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का फॉर्म भर चुके हैं और हमें एक अच्छी और वन ऑफ द बेस्ट टीम से पढ़ने की आवश्यकता है, तो दोस्तों इस वीडियो में देखने के बाद अवश्य केजीएस में आबकारी के बैच की उपलब्धता के बारे में बताइएगा। हम जल्द ही आपके कमेंट्स के आधार पर आबकारी आरक्षक के लिए बैच लेकर के आएंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो ये बैच आएगा एक बहुत स्पेशल तरीके का बैच हम सोच रहे हैं कि आबकारी आरक्षक आपका एक पेपर है, जो आबकारी आरक्षक में आना है वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा एक प्लान है कि एक क्या है, एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पोस्टें बहुत कम है। मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे पेपर हैं जिनके लगभग लगभग एक जैसे सिलेबस है या थोड़ा बहुत देखने को अंतर मिलेगा। तो दोस्तों हम जो बैच लाना चाह रहे हैं वो लाना चाह रहे हैं व्यापम महापैक बैच, जिसमें आबकारी आरक्षक ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 या कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जो आपको रिलेवेंट लगे वो आप पढ़ सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अवश्य ही हमारा बैच आने वाला है। यदि आपका कमेंट का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों क्या आपको आवश्यकता है आबकारी आरक्षक के बैच की, और एक बेहतरीन बैच लाया जाएगा जिसमें आबकारी आरक्षक के अलावा हर उस एग्जाम की तैयारी हो सकती है जो एमपी में निकलते हैं या निकलने वाले हैं। तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। मेरा नाम है रामजी गुप्ता यानी कि राम सर, और लोग मध्य प्रदेश के ज्यादातर सुपरवाइजर महिलाएं जुड़ी हुई हैं एक विश्वास और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म और एक सही गाइडेंस वाले टीचर के रूप में हमें जानते हैं। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपनी राय अवश्य बता दीजिएगा, बाकी चीजें आपके सामने होंगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।